सॉरी दीदी, वो गलती से टूट गया। सॉरी? क्या सॉरी? तेरे सॉरी का अचार डालूं मैं? पता कितना महंगा मग था ये, वियतनाम से लेके आई थी मैं। अब गूंगे की तरह खड़ा क्या है? कैसे फूटा? दीदी वो कप धो रहा था, गलती से हाथ से छूट गया। क्यों? तेरे हाथों में जान नहीं है? खाना नहीं मिलता तुझे? अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता तू? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप? दीदी आप बाप को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? बोला तो कि गलती से हो गया। एक थप्पड़ मारूंगी खींच के। एक तो मग फोड़ता है, ऊपर से बहस करता है। पता तुम छोटे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? कि तुमसे थोड़े से प्यार से क्या बात करो, थोड़ी सी इज्जत क्या दे दो, तुम लोग बातचीत पर बैठ जाते हो। इसको अच्छे से साफ कर। तेरी सैलरी से काटूंगी इसके पैसे में। घूर क्या रहा है? आंखें नीचे कर, नीचे कर आंखें। तेरी आंखें फोड़ दूंगी मैं। नीचे कर। इसको अच्छे से साफ कर और मेरे लिए कप चाय बना के लेके अंदर। बेवकूफ कहीं का। तेजस, तेजस, क्या सोने में लगे हो यार? अरे यार आगे संडे का दिन है, सोने तो और क्या करूं, मेरे पास और कोई काम है क्या? है ना, मैं देती हूँ तुम्हें काम। कौन सा काम? तुम्हारा चहेता नौकर नहीं आया अभी तक? नहीं आया मतलब? आता होगा यार। सुबह के 10 बज रहे हैं, वो 8 बजे तक आ जाता है। तो बार पता करो ना क्यों नहीं आया। राकेश में पता क्या करना है यार, फोन करके पूछ लो ना क्यों नहीं आया। किया था मैंने, पर वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। अरे यार राखी, तुम भी ना संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देती हो, काम थमा देती हो। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें संडे के दिन काम थमाने का, लेकिन अब वो पप्पू नहीं आएगा तो तुम्हें ही बोलूंगी ना। ठीक है, फोन लो। ये लो, स्पीकर पे कर देना। हेलो। मेरा फोन तो उठा लिया। ऐसे थोड़ी कहती तुम्हारा चहेता, पूछो ना क्यों नहीं आया। पप्पू तो काम करने क्यों नहीं आया? भैया मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। काम नहीं करेगा मतलब? क्यों? भैया कल दीदी ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। क्या बदतमीजी की? वो भैया आप दीदी से ही पूछ लेना। क्या बदतमीजी की तुमने पप्पू से? मैं क्यों बदतमीजी करूंगी? इसने हमारा इतना महंगा मग फोड़ दिया जो हम वियतनाम से लाए थे, और अब मैं इसे कुछ बोलूं भी ना। वही बात तो सही है। पप्पू तूने मग फोड़ दिया तो तुझे सुनना तो पड़ेगा ही ना। हाँ तो भैया सुनाने का एक तरीका होता है ना। ये क्या तरीका हुआ बोलने का कि तेरी आंख निकाल लूंगी, तेरा बाप भरेगा पैसे, ऐसे बोलते हैं भैया। तुमने इस तरीके से बात की पप्पू से? यार मुझे गुस्सा आ गया था। अभी इतना भी बात का क्या पतंगड़ बना रहा है? राखी तुम्हें कितनी बार कहा है अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। अब पहले वाला टाइम नहीं रहा है कि तुम नौकर से किसी भी तरीके से बात करो तुम्हारे लिए काम करेगा। सारा समय एक जैसा ही होता है, और इन लोगों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। पता है, इन लोगों को ज्यादा सर पे चढ़ा लोगे ना, इज्जत से दे के बात करोगे तो ये लोग सर पे नाचने लगते हैं। तुम नहीं सुधरोगी। अब बताओ क्या करना है? मुझे नहीं लगता ये आएगा अब। यार प्लीज इसको भैला फुसला के बुला लो ना, तुमको बहुत मानता है ये, तुम्हारी बात नहीं टालेगा।
ठीक, ट्राई करता हूं। पप्पू बेटा, क्या तू भी छोटी छोटी बात का बुरा मान जाता है? दीदी अगर तुझ पे गुस्सा करती है तो तुझसे प्यार भी तो करती है, कितना ध्यान रखती है तेरा। चल बेटा, अब अच्छे बच्चे की तरह आ जा। नहीं भैया, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। पप्पू, तू मेरी बात नहीं मानेगा? मैं कह रहा हूं ना, मैं गारंटी लेता हूं दीदी अब तुझसे बदतमीजी नहीं करेगी। आ जा। ठीक है भैया, आता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारी बात नहीं टालेगा। उसको बोलो जल्दी से आए, घर का बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है, आ जा। पर भैया मैं पुरानी सैलरी पर काम नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे चाहिए मतलब? पहले ही हम तुझे 12,000 रुपए देते हैं, ये तुझे कम लग रहा है? हाँ तो भैया, इस महंगाई में इतने पैसे से क्या ही होता है। मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे तभी मैं आऊंगा, वरना नहीं। ठीक है, बता कितने पैसे चाहिए? 15,000 भैया। 15,000? हाँ भैया। तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? इतना कौन देता है? भैया दे रहे हैं तभी मांग रहा हूँ मैं आपसे। कौन दे रहा है मुझे भी बताना। सोसाइटी में तो कोई नहीं दे रहा। सोसाइटी इसका तो रेट ही 10 से 12,000 है। हाँ तो दीदी, सोसाइटी में नहीं दे रहा, लेकिन सोसाइटी के बाहर भी एक दुनिया है और वहाँ पर भी लोग रहते हैं, मुझे वहाँ पर मिल रहे हैं। अरे कोई नहीं दे रहा इतना पैसा। देख लो दीदी, मुझे तो मिल रहे हैं। मतलब तू हमारे यहाँ काम नहीं करेगा? काम कर लूंगा दीदी, पर आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। पप्पू, हम तुझे पहले ही बहुत पैसा दे रहे हैं, 12,000 दे रहे हैं हम तुझे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, आप किसी और को देख लीजिए। अरे ऐसे कैसे किसी और को देख ले? तू सारी बातें भूल गया जो जो हमने तेरे लिए किया है। तू भूल गया जब तुझे भैया गांव से लेकर आए थे, तुझे घर दिलवाया, तुझे सारा सामान दिलवाया, तुझे शिफ्टिंग करवाया, और आज तक तेरे पैसे काटे क्या हमने? सब कुछ भूल गया तू। हाँ तो वो दीदी, आपने मुझे इसलिए दिलवाया ना क्योंकि मैं काम करने में अच्छा हूँ। कम पैसों में आपके यहाँ काम करता हूँ। कम पैसे में काम करता है? हम तुझे 12,000 देते हैं पप्पू, भूल मत, ये कम पैसे नहीं है। दीदी भूल तो आप रही हैं कि आपकी इतनी बदतमीजी के बाद भी मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, वरना जितनी आप बदतमीजी करती है ना, या जितना आप सुनाती हैं, आपके यहाँ कोई भी काम नहीं करेगा। और इसलिए आप मुझे मनाने में भी लगी हुई हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि मेरे अलावा आपको कोई और मिलेगा भी नहीं। आप पूरी सोसाइटी में बदनाम है कि आप कितनी बदतमीजी करती हैं। तो देख लीजिए दीदी, अगर आप पगार बढ़ा देंगी तो मैं आ जाऊंगा, वरना नहीं। लो मुझे, मैं बात करता हूँ। पप्पू, तू कैसी बात कर रहा है? तू भूल गया नोएडा में तू मेरी वजह से है। तेरी अम्मा आई थी जब मैं गांव गया था कि तुझे काम दे दूं, और जब मैं तुझे नोएडा लेकर के आया, तुझे यहाँ सेटल करवाया, तो 2-4 लोगों को जान गया, तो अब तू मुझे अकड़ दिखा रहा है? नहीं भैया, मैं आपको अकड़ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पर आप ही सोचो ना भैया, इतने कम पैसे में मैं कैसे गुजारा करूंगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भैया, जो कमाता हूँ आपके यहाँ पर कमाता हूँ। अब आप लोग ही मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपना पालन पोषण कैसे करूंगा भैया। ठीक है, मुझे 5 मिनट दे, मैं राखी से डिस्कस करके तुझे बताता हूँ। लाइन पर रहियो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ। जरा बताओगे कैसे? तू मुझसे बदतमीजी नहीं करती तो इस बात को ढाल बना करके पैसे बढ़ाने की बात नहीं करता। मतलब तुम इस बात का सारा ब्लेम मेरे ऊपर दे रहे हो? हाँ, तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें आदत है बदतमीजी करने की। वो सही कह रहा है, सोसाइटी में तुम बदनाम हो, बेफालतू का चिल्लाती हो, बदतमीजी करती हो। देखो, पप्पू भी उसी बात का बहाना बना करके पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, फिर नहीं रखते किसी को। एक काम करते हैं, इस घर का काम मैं करती हूँ। देखो देखो, अभी भी वही कर रही हो, अपनी गलती मानने के बजाय मेलोड्रामा कर रही हो। तो तुम ही बता दो ना, क्या करूं मैं तुम्हें बस इतना कह रहा हूँ राखी, कि अपने आचरण में थोड़ा सुधार लाओ, टोन डाउन करो खुद को। अब पहले जैसा टाइम नहीं रहा है कि नौकर से बदतमीजी करो और वो तुम्हारे यहाँ काम करे। उनसे प्यार से काम करवाना पड़ता है। तुम जो उनसे बदतमीजी करती हो, अगर उन्होंने तुम्हें उल्टा जवाब दे दिया तो किसका नुकसान हुआ? ऑब्वियसली तुम्हारा होगा, उनका क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूं राखी, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ। जब ठीक है ठीक है, पहले इस पप्पू की वजह से दिन भर से मूड खराब है, कम से कम तुम तो भाषण मत दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी।
अब इसका क्या करना है बताओ। क्या करना है, पैसे बढ़ाओ इसके। और वैसे भी पप्पू से अच्छा काम करने वाला हमें नहीं मिलेगा। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको सब पता है क्या करना है कैसे करना, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और वैसे भी इतना अच्छा काम करने वाला कहाँ मिलेगा हमें, तो बढ़ाओ पैसे। पर हमारा बजट। मैनेज कर लेंगे यार। ठीक है, बुला लो। हाँ पप्पू सुन, तेरे 15,000 कर दे रही हूँ मैं, लेकिन आगे 2 साल तक पैसे बढ़ाने की बात मत करना तू। ठीक है दीदी, नहीं कहूँगा, मैं आता हूँ। ठीक है, आजा काम पर। आ रहा है। थैंक गॉड, आए तो कॉफी बनवाओ, मूड फ्रेश करूंगा। भैया मैं कल से काम पर नहीं आऊँगा। काम पर नहीं आएगा मतलब? मुझे कहीं और काम मिल गया भैया। तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा? दीदी मैं काम कर लूँगा, लेकिन आपको उससे पहले पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अबे तो चूतिया है क्या? अभी 6 महीने पहले तेरे 15,000 रुपए किए हैं ना। हाँ तो भैया उस बात को भी 6 महीने हो गए हैं। कैसी अजीब बात कर रहा है तू। तुझे बोल दिया था ना कि 2 साल तक कोई पैसे नहीं पड़ेंगे। इतना बड़ा हो गया तेरा पेट। दीदी आप दोनों समझो तो, इस महंगाई के जमाने में 15,000 रुपए में अपना घर कैसे चलाऊंगा? अरे तो महंगाई क्या सिर्फ तेरे लिए आई है? हमारे लिए खुशहाली आई हुई है। भैया आप तो अमीर लोग हैं, मैं एक गरीब आदमी हूँ। देख, ये गरीब गरीब करके ना बहुत गरीबी का फायदा उठा चुका है तू। देखो भैया, मुझे 20,000 रुपए दे रहे हो तो बताओ मैं काम करूं, वरना मुझे बाहर मिल रहे हैं 20,000 रुपए। सुन, तू ये चूतिया ना किसी और को बना। कौन है जो तुझे 20,000 रुपए दे रहा है, मैं भी तो जानू। क्या बात कर दी भैया, बतेरे लोग 20,000 देने के लिए तैयार बैठे हैं। हर कोई आपकी तरह कंजूस थोड़ी है। गार्ड की नौकरी मिल रही है मुझे 20,000 रुपए में। हाँ तो भाई तू एक काम कर, तू गार्ड की नौकरी ही कर ले, हमें बख्श दे। हम तेरे जैसे अमीर नौकर को अफोर्ड नहीं कर सकते। निकल यहां से। साला एहसान फरामोश, भूल गया तेरी मां आई थी मेरे पास कि काम लगा दो मेरे बेटे का, और तू एक ढेले की वफादारी नहीं है तेरे अंदर। हरामी साला एहसान फरामोश, निकल यहां से। भैया गाली मत दीजिए। नहीं तो क्या करेगा बे? अम्मा के सामने चक्कर रहेगा? अम्मा भी तेरी आएगी ना तो उसको यही बोलूंगा कि तूने एक नंबर का हरामी बेटा पैदा किया, क्योंकि तू एक नंबर का हरामी है। भैया आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे गाली मत दो। तेजस तेजस जाने दो। एक में राखी, ये इसको गटर की लाइफ से निकाल करके नोएडा में एक अच्छी लाइफ दी, और ये काटने में लगा हुआ। क्या बोला? क्या बोला? तेजस जाने दो उसको। तेजस जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। निकल यहां से, वरना काट के यही गाड़ दूंगा। निकल। घूर क्या रहा? तू गार्ड ही बन, तेरी यही औकात है। जा निकल, सीटी बजाइए रात भर। तुम शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? क्या शांत हो जाऊं? तुम बताओ ना। साला क्या नहीं किया इसके लिए? घर दिलवाने से लेकर के, किचन का सामान दिलवाने से लेकर के, बेड दिलवाने से लेकर के, सेटल करवाने से लेकर के, क्या नहीं किया? एक गटर वाली लाइफ से निकाल करके एक अच्छी लाइफ दी, और ये साला मेरा ही काटने में लग गया। लोग कहते हैं कि खुद आगे बढ़ो तो अपने लोगों को भी आगे बढ़ाओ। ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जो आपका ही काटने लगते हैं। सही करते हैं लोग कि खुद आगे बढ़ जाते हैं और अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि आपके लोग आपका ही काटने लगते हैं। साला एहसान फरामोश। राखी, अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं खुद तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन अपने लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि ये साले है ही नहीं लायक। आपको क्या लगता है, तेजस ने ठीक किया या वो ओवर रिएक्ट कर रहा है? हेलो। हेलो, नमस्ते दीदी। कौन बोल रहा है? दीदी मैं पप्पू का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। बोल। दीदी वो पप्पू की तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही थी, और आज सुबह से वो फोन भी नहीं उठा रहा है। आपको पता है कि वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा कि उसकी तबीयत कैसी है?
उसे हमारे यहाँ से काम छोड़े हुए पूरे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। उसने आपके यहाँ से काम छोड़ दिया है? हाँ, फिर दीदी अब कैसे पता लगेगा कि वो कहाँ है? आपको पता है कुछ? वैसे उसको घर हमने ही दिलाया था। तेजस को पता है वो कहाँ रहता है। तू एक काम कर, आजा, हम तुझे दिखा देते हैं। दीदी मैं तो अभी पंजाब में हूँ और मुझे मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मेरा तो आना थोड़ा मुश्किल है अभी। अच्छा ठीक है, मैं तेजस से बात करती हूँ, वो देख कर आएंगे कि वो कैसा है। ठीक है दीदी, जैसे कुछ पता लगे पप्पू के बारे में तो आप मुझे फोन कर देना। ठीक है। तेजस, तुमने पप्पू का घर देखा है ना? देखा क्या? मैंने तो दिलवाया था, अब भी वहीं रहता है वो। क्यों? अरे वो ना, अभी उसके बड़े भाई का फोन आया था। वो बोल रहा था पप्पू की तबीयत बहुत दिन से खराब है और आज सुबह से तो वो फोन भी नहीं उठा रहा। तुम प्लीज एक बार जाके देखो ना कि वो कहाँ है, कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है और वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। क्या बोल रहे हो राखी? तुम बोल गए उसने हमारे साथ क्या किया था? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, पर इंसानियत के नाते हमें उसका हालचाल ले लेना चाहिए। और पप्पू ने जो हमारे साथ किया वो उसके संस्कार थे, उसके कर्म थे, लेकिन उसके चक्कर में हम अपने संस्कार कैसे छोड़ दें और अपने कर्म करना कैसे छोड़ दें। नहीं, तुम सही कह रही हो। तुम्हें पता है राखी, आज ये करके तुमने सोसाइटी के उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया जो तुम्हें एक बदतमीज और लमंडी औरत समझते हैं। तुमने ये दिखा दिया कि तुम्हारे पास दिल है और उसमें दया भी है। मैं आज ही जाता हूं। भैया आप? हाँ मैं। तो अपने भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहा? भैया वो गिरकर फ़ोन टूट गया था और इतनी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी कि फ़ोन बनवाने जा पाता। क्या हुआ तुझे? भैया 2-3 दिन से बुखार आ रहा है। दवाई ली थी पर आज दवाई भी ख़त्म हो गई और शरीर में इतनी जान है नहीं कि उठकर जा पाऊँ दवाई लेने भी। कोई नहीं, मैं लेकर के आता हूँ दवा। पर्ची है? हाँ भैया है। ला दे। आ रहा हूँ लेकर। सुबह से कुछ खाया है? अरे बोल। नहीं भैया। तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगी जब कुछ खाएगा ही नहीं तो? कोई बात नहीं, मैं लेकर आ रहा हूँ, तू आराम कर। पप्पू, ये ले दवाई, और इसमें कुछ फ्रूट्स हैं और बिस्किट है। खा करके दवाई खा ले, और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आसपास में किसी से फ़ोन ले करके मुझे फ़ोन कर दो, ठीक है? ठीक है भैया। दवाई लेकर के आराम कर। भैया। हाँ? धन्यवाद भैया। कोई बात नहीं, आराम कर। अरे तू कैसे तबीयत अब? अच्छे भैया। बता। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं समझ गया हूँ कि भैया आप मेरे लिए क्या हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, जो मैंने आपको धोखा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, हाथ मत जोड़, मैंने तुझे माफ किया। अरे पप्पू, तू तबीयत कैसी है तेरी? नमस्ते दीदी, अब अच्छी है तबीयत। चल बढ़िया है। हाँ बोल, यहाँ क्यों आया? भैया, दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ कि पैसे से भी ज़्यादा और पैसे से भी बढ़कर एक चीज़ है, वो है व्यवहार। मेरी तबीयत खराब हो गई थी भैया। जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से मुझे कोई देखने नहीं आया, और तो और मैं 7 दिन काम पर भी नहीं गया, उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया। आप दोनों के साथ इतना बुरा करने के बाद भी आप लोग मुझे देखने आए। भैया, आपने मुझे दवाई दी और मेरा हालचाल लिया। भैया, मैं समझ गया हूं कि आप मेरे लिए क्या हैं। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। मुझे वापस अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। मैं इस बार पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ काम करूंगा भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाथ मत जोड़। पप्पू भाई, ये नहीं हो पाएगा। एक बार जो मेरा विश्वास टूट गया तुझ पर से, अब दोबारा जोड़ नहीं पाएगा। हमने अपने पॉकेट से ज्यादा जाकर के तेरे लिए किया था, पर तूने उसकी वैल्यू नहीं की। अब जब तेरे साथ बुरा हुआ तो तुझे ये रियलाइज हो रहा है कि हम कितने अच्छे हैं। पप्पू, अच्छा और बुरा कोई नहीं होता, सिर्फ समय अच्छा या बुरा होता है। उस समय जब तेरा समय अच्छा था तो हम तेरे लिए बुरे थे। आज जब तेरा समय विपरीत हो गया है तो हम तेरे लिए अच्छे हो गए। नहीं हो पाएगा भाई, काम पर नहीं हो पाएगा। तुझे अगर कुछ पैसे चाहिए तो तू बता, मैं पैसे दे दूंगा तुझे, पर काम नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है भैया, ध्यान रख अपना। मैं चलता हूँ भैया। तेज, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही हार्श हो गए? पता नहीं राखी, मैं ज्यादा हार्श हुआ या नहीं हुआ मैं कह नहीं सकता, पर मेरे लिए विश्वास जो टूट गया सो टूट गया। आपको क्या लगता है तेजस ने ठीक किया?